वेलकम बच्चों, आपके अपने लर्निंग प्लेटफॉर्म एक्सियोम जेई मैथ्स पर। आज हम सीखने वाले हैं कि बाइनोमियल एक्सपेंशन को लिखते कैसे हैं। इसके बेसिक्स को जानेंगे और ये भी जानेंगे कि ये इवॉल्व कैसे हुआ है, कहाँ से शुरू हुआ इवॉल्व होना, और आज की डेट में हम इसको लिखते कैसे हैं, और फिर इसके जनरल टर्म को लिखने की कोशिश करेंगे। तो बाइनोमियल का मतलब है दो टर्म। दो टर्म ए और बी, या फिर एक्स और वाई। हम मान लेते हैं कि एक्स प्लस वाई, जैसे तो एक्स प्लस वाई इसकी कोई पावर है, जैसे मान लीजिए 8। तो इसको हम जब एक्सपैंड करेंगे तो वो क्या वैल्यूज आएंगी और क्या टर्म्स आएंगे, इसी को हम बाइनोमियल एक्सपेंशन कहते हैं। तो यहाँ कोई भी पावर हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो इसको हम लिखें कैसे? तो आप ये जानते हैं कि x प्लस वाई, इसकी पावर अगर 1 है तो इसे हम सीधा लिखते हैं x प्लस वाई। इसकी पावर अगर 2 है तो इसका x प्लस वाई का होल स्क्वायर का फॉर्मूला हम लोग यूज करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। सिमिलरली अगर हम x प्लस वाई की होल क्यूब को अगर लिखें तो एक्स क्यूब प्लस 3x² प्लस 3xy² प्लस वाई क्यूब। ठीक है। और फोर्थ पावर को अगर हम लिखें, x प्लस वाई की पावर 4 इज इक्वल्स टू एक्स की पावर 4 प्लस 4x³ y प्लस 6x² y प्लस x² प्लस 4xy³ और फाइनली y की पावर 4। अगर आप इसको एक्सपेंड करें तो ये यही आने वाला है। तो इसमें आप अगर और ऐसे लिखते जाएं तो आप ऐसे ही इसको लिखते चले जाएंगे। तो हमारे साइंटिस्ट्स ने जब इसको ऑब्जर्व किया कि इसमें दो तीन बातें ऑब्जर्व की, जैसे कि इसमें जो नंबर ऑफ टर्म्स हैं, जब x प्लस वाई की पावर 1 है तो नंबर ऑफ टर्म्स जो हैं वो 2 हैं। जब x प्लस वाई की पावर 2 है तो नंबर ऑफ टर्म्स 3 है। जब 3 है तो नंबर ऑफ टर्म्स 4 है। जब 4 है तो नंबर ऑफ टर्म्स 5 है। इसी तरीके से जो भी आप लिखते जाएंगे तो उसमें जो नंबर ऑफ टर्म्स है वो हमेशा पावर से एक ज़्यादा होगा। तो यहाँ जो ऑब्जर्व किया गया वो ऑब्जर्वेशन ये था कि नंबर ऑफ टर्म्स इज इक्वल्स टू, अगर इसकी जनरल पावर हम लिख दें कि x प्लस वाई की जनरल पावर n है तो n प्लस 1 टर्म्स होंगे इनके एक्सपेंशन में। ठीक है। अब दूसरा ऑब्जर्वेशन जो यहाँ किया गया है वो ये किया गया है कि इसमें जो भी टर्म्स लिखे गए हैं, जो भी टर्म्स हैं, उसमें डिग्री जो है वो कांस्टेंट रहती है। डिग्री इसमें देखिए कांस्टेंट रहती है। यहाँ डिग्री 2, इस टर्म में भी x की पावर 1, y की पावर 1, डिग्री 2, y की पावर 2, डिग्री 2। यहाँ भी देखिए 2 प्लस 1 डिग्री 3, यहाँ 1 प्लस 2 डिग्री 3, 3 सेम। तो डिग्री जो है, अगर हम एक्सपेंशन x प्लस वाई की पावर 3 का लिख रहे हैं तो सारे टर्म्स की जो डिग्री है वो डिग्री इसी पावर के बराबर होगी। ठीक है। तो ये दूसरा ऑब्जर्वेशन जो किया गया कि डिग्री जो है वो कांस्टेंट हो रहती है सारे टर्म्स की। डिग्री ऑफ टर्म्स ये कांस्टेंट रहती है और इक्वल्स टू n, जो भी पावर है, ये x प्लस वाई की पावर n में। ये दो ऑब्जर्वेशंस। थर्ड ऑब्जर्वेशन क्या थी? थर्ड ऑब्जर्वेशन ये थी कि जब भी हम टर्म्स लिख रहे हैं यहाँ से इस डायरेक्शन में अगर देखें तो x की जो पावर है
वो पावर डिक्रीज कर रही है। यहाँ x की पावर 3 थी, फिर x की पावर 2 हुई, फिर x की पावर 1 हुई, और फिर यहाँ x की पावर 0 हुई। x की पावर डिक्रीज कर रही है और y की पावर इंक्रीज कर रही है। यहाँ y 0 था, ये 1 है, यहाँ 2, यहाँ 3। ठीक, सिमिलर तरीके से यहाँ भी स्टोरी चल रही है कि x की पावर जो है वो डिक्रीज कर रही है, 4 3 2 1 0, और y की पावर इंक्रीज कर रही है यहाँ से 0 1 2 3 4। तो थर्ड ऑब्जर्वेशन जो किया गया कि x की पावर जो है, यानी जो फर्स्ट टर्म है उसकी पावर डिक्रीज करेगी, और सेकेंड टर्म y की पावर इंक्रीज करेगी जब हम इस तरफ से इस तरफ लिखने की कोशिश करते हैं इसके एक्सपेंशन को। तो ये थर्ड ऑब्जर्वेशन। और इसके बाद जो फोर्थ ऑब्जर्वेशन किया गया वो इसके कोफिशिएंट्स को लेकर किया गया, इनके कोफिशिएंट्स को लेकर, और ये बहुत ही क्रूशियल ऑब्जर्वेशन था। देखिए यहाँ पर 1 1 है, इसके कोफिशिएंट 1 2 1, यहाँ 1 3 3 1, फिर 1 4 6 4 1। अब ये क्या पैटर्न चल रहा है इसको देखने के लिए हम इसको एक ट्री के फॉर्म में इसको लिखने की कोशिश करते हैं, इसके कोफिशिएंट्स को। तो जो कोफिशिएंट्स हैं वो हैं 1 1। जब x प्लस वाई की पावर 1 का एक्सपेंशन हम लिखे थे तो उसमें x की कोफिशिएंट 1 थे और y की कोफिशिएंट 1 थे। ये देखिए x की कोफिशिएंट 1 है और y की कोफिशिएंट 1 है। ठीक, और जब इसके एक्सपेंशन 2 का एक्सपेंशन लिखे थे तो कोफिशिएंट यहाँ 1 था, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1, एक्स वाई का कोफिशिएंट 2 और वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट 1। ठीक है, इसे ट्री फॉर्म में लिखना है। जो जब भी आप टर्म लिख रहे हैं तो पहला टर्म जो पुराना वाला रो है उससे एक पहले और लास्ट टर्म पुराने वाले रो के एक बाद, और बाकी मिडिल टर्म जो लिखे जाएंगे वो 2 नंबर के बीच में लिखे जाएंगे। ठीक है, तो थर्ड पावर जब का एक्सपेंशन हम करते हैं तो यहाँ आता है 1, ये यहाँ से 1, और एक्स स्क्वायर वाई की इसका कोफिशिएंट 3, तो यहाँ आ गया 3, फिर उसके बाद यहाँ फिर से 3, ये 3 और यहाँ 1। जब फोर्थ पावर का एक्सपेंशन किया हमने तो हमने देखा कि इसके कोफिशिएंट आएगा 1 4 6 4 और 1। अब ये देखिए ये जो है ये जो ट्रायंगल बना है इसे एक्चुअली पास्कल ट्रायंगल कहते हैं। तो इसमें जो खास बात है इस ट्रायंगल में आप देखेंगे कि जो मिडिल टर्म लिखा गया है, यहाँ जो मिडिल टर्म है वो पहले वाले रो के जिनके बीच में ये लिखा गया है उनका समेशन है, यानी ये जो 2 है ये 1 + 1, इन दोनों के समेशन से जो वैल्यू आई है वो यहाँ लिखी गई है। सेम स्टोरी आपको थर्ड रो में भी दिखेगी। ये जो 3 है ये 1 + 2 का समेशन है, ये 3 1 + 2 का समेशन है, ये 4 1 + 3 का समेशन है, ये जो 6 है ये 3 और 3 का समेशन है, ये 4 3 और 1 का समेशन है। ठीक है, तो इसी तरीके को इस टेक्निक को यूज करते हुए अगर मैं फिफ्थ पावर x + y की पावर 5, x + y की पावर 5 का एक्सपेंशन अगर लिखूं तो मैं लिखूंगा फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म सब में सेम रहेगी 1। ठीक, ये जो समेशन का टेक्निक है वो मिडिल वाले टर्म्स के लिए है जो इनके बीच में लिखी गई हैं। ठीक, तो यहाँ 1, सेकेंड टर्म जो लिखा जाएगा वो इन दोनों के समेशन से लिखा जाएगा 1 + 4 5, थर्ड टर्म लिखा जाएगा इनके समेशन से 6 + 4 10, फिर यहाँ 6 + 4 10, यहाँ 4 + 1 5 और लास्ट टर्म 1। ये x + 5 का जो एक्सपेंशन होगा उसमें जो कोफिशिएंट्स आएंगे वो ये कोफिशिएंट्स आएंगे। तो ये था फोर्थ ऑब्जर्वेशन। तो अब अगर मैं लेकिन और सिक्स x + y की पावर 6 को अगर मैं लिखना चाहूँ तो फिर मैं इसी तरीके से समेशन करके यहाँ से ऐसे लिख सकता हूँ। लेकिन इस टेक्निक में
जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी वो ये थी कि अगर मुझे x प्लस वाई की पावर मान लीजिए 90 लिखनी है, ठीक, तो इसमें एक चीज़ मुझे पता है कि नंबर ऑफ टर्म्स होंगे वो 91 होंगे। x की पावर डिक्रीज करेगी और y की पावर इंक्रीज करेगी हर टर्म्स में, यहाँ भी कोई दिक्कत नहीं है। पर दिक्कत आती है कोएफिशिएंट्स में। जब मैं कोएफिशिएंट लिखने की कोशिश करता हूं तो 90th रो का एक्सपेंशन लिखने के लिए मुझे 89th रो की ज़रूरत है, और 89th रो के एक्सपेंशन के लिए मुझे 88 की ज़रूरत है। सिमिलरली ऐसे करते जाएंगे तो मुझे यहाँ से लेकर 1 तक की ज़रूरत पड़ेगी। इसका मतलब x प्लस वाई की पावर 90, x प्लस वाई की पावर 90 का एक्सपेंशन लिखने के लिए मुझे, इसका एक्सपेंशन लिखने के लिए 1 से लेकर 90th रो तक पूरा लिखना पड़ेगा, और ये बहुत ही टीडियस टास्क है, ये नहीं पॉसिबल हो सकता, और यही इस टेक्निक की प्रॉब्लम है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हमारे मैथमेटिशियंस ने क्या किया कि इसमें एक और चीज़ ऑब्जर्व की। इस पार्टिकुलर ट्री में, ये जो ट्री लिखी गई है, इस पार्टिकुलर ट्री में एक और ऑब्जर्वेशन दिया गया जो सबसे क्रूशियल रहा आज, जिस तरीके से हम बाइनोमियल एक्सपेंशन आज लिखते हैं। तो वो इसको लिखने की कोशिश करते हैं कि क्या देखा गया था। देखिए पहले तो ट्री बना लेते हैं। 1 1 1 2 1 1 3 3 1 1 4 6 4 1 1 5 10 10 5 1, ऐसे और बना सकते हैं पर मैं यहीं तक अभी छोड़ रहा हूँ। तो अब देखिए, ये कहा गया कि इस 1 को, ये रो आया था जब 1 का एक्सपेंशन लिखा गया, ये सेकेंड वाले का एक्सपेंशन। तो इसको कहा गया कि इसको अपन लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 1C0, ठीक है, और इसको लिख सकते हैं 1C1। जब सेकेंड पावर का एक्सपेंशन लिखा गया तो इसको कहा गया कि इस फर्स्ट टर्म को के कोफिशिएंट को हम लिख सकते हैं 2C0, सेकेंड कोफिशिएंट को लिख सकते हैं 2C1, थर्ड कोफिशिएंट को लिख सकते हैं 2C2। जब थर्ड पावर का लिखा गया एक्सपेंशन तो इस टर्म को कहा गया कि इसे x से रिप्रेजेंट कीजिए 3C0 से, इसे रिप्रेजेंट कीजिए 3C1 से, इसे 3C2 से, और इसे 3C3 से, ठीक है। इसी तरीके से ये 4 पावर का एक्सपेंशन था तो 4C0, 4C1, 4C2, 4C3, 4C4, ठीक है। अब ये यहाँ भी इसी तरीके से ये 5C0, 5C1, 5C2, 5C3, 5C4 और 5C5, ठीक है। तो अब इस टेक्निक को यूज़ करते हुए अगर मुझे x प्लस वाई की पावर 6th की लिखनी है इसके बाद की, तो मुझे इसके समेशन की ज़रूरत नहीं है। मैं सीधा लिखूंगा, इसका फर्स्ट टर्म जो होगा उसका कोफिशिएंट 6C0 होगा, सेकेंड टर्म का कोफिशिएंट जो होगा वो 6C1 होगा, थर्ड टर्म का जो कोफिशिएंट होगा वो 6C2 होगा। ऐसे ही करते करते जो 7th टर्म होगा उसका कोफिशिएंट 6C6 होगा, ठीक। और तो अगर मैं अब इसी में अगर मैं 90 का एक्सपेंशन लिखूँ, x प्लस वाई की पावर 90 का एक्सपेंशन, तो जो फर्स्ट टर्म होगा उसका कोफिशिएंट 90C0, सेकेंड टर्म का कोफिशिएंट 90C1, ये मैं केवल कोफिशिएंट लिख रहा हूँ, और थर्ड टर्म का कोफिशिएंट 90C2, और ऐसे ही करते करते जो लास्ट टर्म होगा जो कि 91st टर्म होगा वो 90C90, ठीक है। तो इस तरीके से आप अब एक्सपेंशन लिख सकते हैं।
इसमें हमें रो की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो अब इसको जैसे लिखते हैं कि x प्लस वाई की पावर 90 की, जो मैं अगर मैं मान लूँ कि जो थर्ड टर्म है t3, अगर मैं लिखना चाहूँ t3, तो यहाँ से देखिए t3 क्या था, 90c2, तो t3 था 90c2, और x की पावर क्या होगी यहाँ पर, x की पावर, यहाँ x की पावर थी 90, यहाँ हो जाएगी x की पावर 89, और यहाँ हो जाएगी x की पावर 88, तो यहाँ x की पावर हो जाएगी 88 इंटू वाई की पावर कांस्टेंट होगी, ये इसका डिग्री कांस्टेंट होना है जो कि 90 के बराबर, तो ये 88 है, तो और ये 2। ठीक, तो ये हो गई थर्ड टर्म। ठीक, तो अब मैं इसको जनरल टर्म को कैसे लिख सकता हूं, अगर ये थर्ड को, ठीक, थर्ड को जिस तरीके से लिखे हैं, अगर मैं r प्लस 1th टर्म को अगर मुझे लिखना है, r प्लस 1th टर्म, तो r प्लस 1th टर्म कैसे लिखा जाएगा, ये x प्लस वाई की पावर n, x की पावर y की पावर n में लिख रहे हैं, t r प्लस 1th टर्म, r प्लस 1th टर्म में जो कोफिशिएंट आएंगे वो n c r, ये सेम चीज़ आप यहाँ ऑब्जर्व करें कि ये n है, और यहाँ जो c का जो सब्सक्रिप्ट है वो, यहाँ जो टर्म है, अगर थर्ड टर्म है तो यहाँ 2 है, 3 है तो यहाँ 2 है, तो r प्लस 1th टर्म में यहाँ r आएगा, तो NCR, ये NCR इसका कोफिशिएंट हो गया। ठीक है, और x की पावर जो है, x की पावर यहाँ आएगी n माइनस r, ये सेम चीज़ आप ऑब्जर्व कीजिए यहाँ पर कि ये 90, ये 2, 90 माइनस 2 88, और यही 88 यहाँ पर लिखा हुआ है x की पावर में, जो फर्स्ट टर्म है उसकी पावर, और यहाँ जो पावर आएगी वो n माइनस r, तो यहाँ आ गई, और ये r की वैल्यू आएगी यहाँ पर, तो यहाँ पर आएगी y की पावर r। तो ये है जनरल टर्म, ये है जनरल टर्म का एक्सप्रेशन जो कि आपको समझना है, और इसी पे आपके क्वेश्चंस आते हैं। अभी हम नेक्स्ट वीडियो में जो करने वाले हैं वो इसी कॉन्सेप्ट पे एक क्वेश्चन है एडवांस्ड का, जो कि हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो अभी अब इसको जैसे कि अगर मैं लिखना चाहूँ कि x प्लस वाई की पावर 10, अगर इसमें आपको पूछ दे कि बताइए कि इसका 7th टर्म क्या है, 7th टर्म इसका क्या है, तो हम इसके 7th टर्म को कैसे लिखेंगे, यहाँ t, यहाँ r की वैल्यू हो जाएगी 6, तो t7 लिखा जाएगा, n की वैल्यू है कितनी, n की वैल्यू है 10, तो 10c6 इंटू x की पावर 10 माइनस 6 यानी 4, और y की पावर 6, ये है इसकी 7th टर्म। तो आपको कोई भी टर्म पूछे किसी भी एक्सपेंशन का, तो आपको ये फॉर्मूला यूज़ करना है, और इसी फॉर्मूले को यूज़ करके हम एक सवाल सॉल्व करेंगे नेक्स्ट वीडियो में IIT JEE एडवांस्ड का। तो उससे पहले आप ये वीडियो देख लीजिए, इससे अपना सारा कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।